नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो है तो बहुत बड़ा सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि डीजीटी ने किए हैं 8 बदलाव। अब तक के सबसे बड़े बदलाव हैं, लेकिन एक बदलाव जो है तो आईटीआई के लिए सरदर्द बन जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, अपन बात करते हैं। तो पहला है कि आईटीआई ईमेल परिवर्तन के लिए मोबाइल ओटीपी, मोबाइल परिवर्तन के लिए ईमेल और ओटीपी के साथ स्वयं अनुमोदन निर्माता आईटी ईमेल और मोबाइल को बदल सकता है। यह सुविधा 4 दिन तक उपलब्ध रहेगी। अब स्टूडेंट शिकायत ओटीपी की तरह मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण माध्यम से प्रशिक्षु प्रोफाइल पेज पे अपनी सीबीटी परीक्षा उत्तर पत्र को देख सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। यह एक इंटीग्रेटेड यूआरएल के माध्यम से परीक्षा के एजेंसी पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहां स्टूडेंट सही उत्तर के साथ साथ प्रत्येक प्रश्नों के दिए गए उत्तर को भी दे सकता है। यह सुविधा 21 दिसंबर 2021 से आयोजित सीबीटी परीक्षा के लिए उपलब्ध होगा। इससे सीबीटी परीक्षा में पारदर्शिता आएगी। तीसरे पॉइंट में चलते हैं। अब छात्र सामयिक मार्कशीट को अपने प्रोफाइल पेज पे अपनी मार्कशीट को प्रमाण पत्र के साथ सार्वजनिक पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उन छात्रों के सशक्त करने के लिए जहां कुछ आईटीआई प्रशिक्षु से मार्कशीट के लिए पैसा वसूलते थे, वो आईटीआई को लॉगिन करने के साथ में उपलब्ध है। लेकिन ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। ये जो है तो गलत हो जाएगी, लड़के इसका मिसयूज करेंगे। मैं बता रहा हूं, ये आईटीआई के लिए दुखद रहेगा। इस पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा डीजीटी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथे पॉइंट पे देखिए आप लोग कि 7 मार्च 2023 से 3 अप्रैल तक 2022 तक नोडल आईटीआई राज्य अनुमोदित सभी ईडी प्रैक्टिकल अंकों को पुनः संसाधित किया गया है। जहां जहां ये माने नंबर आए हुए हैं उनको परिणाम घोषित किया जाता है। और 5वें पॉइंट पे जाते हैं। 2018-20 के दूसरे और 2019-20 के 1 वर्षीय 6 महीने पाठ्यक्रमों को ग्रेस मार्क्स से फिर संसाधित किया गया है और परिणाम घोषित किए गए हैं। 6वें आ रहे परिणाम स्वीकार करने वाले मार्कशीट और प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर उपलब्ध होंगे, अन्यथा शिकायत के संबंध में प्रोफाइल या परीक्षा के मुद्दों पे उठा सकते हैं। 7वें पॉइंट पे आते हैं। सीबीटी परीक्षा में जहां परिणाम 0 या -1 के रूप में घोषित किया जाता है, बाद में परीक्षा मामलों को एक हाल टिकट को कारण भी हाल किया जाता है। तो ये इसको समझना पड़ेगा। पिछले परीक्षा में कई चीजें सामने आई है कि प्रैक्टिकल अंक के समय में उपलब्ध न होने के कारण परिणाम -1 या 0 घोषित हो गए थे। ऐसे परिणाम को रूप में नोडल आईटीआई को प्रवेश दिखाई उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध माने दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम 15 अप्रैल 22 तक वो खोले हुए हैं वेबसाइट, जिसको आप भर सकते हो। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरह के ऐसे कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और जब तक ये नंबर है तो नंबर चढ़ा लिया जाए। तो ये 8 बदलाव जो डीजीटी ने किया है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस बदलाव को लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी और मैं कई दिन से मैं इस चीज़ों को सबको जान रहा था और मेरे को कल ही ये न्यूज आ गई थी, लेकिन वो वीडियो बन गए थे, इसलिए मैं न्यूज बन गए थे इसलिए मैं इसको ज़्यादा न्यूज हो गई थी तो इसको दिखाया नहीं था। लेकिन आप लोग समझिए कि अब जो है तो 2 ही चीज बची है, एक आपकी एग्जाम और दूसरा जो है तो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर। तो आप लोग समझ जाइए कि कितना जो है तो ये काम जो है तो जरूरी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये मैं बता दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है तो सरदर्द बन जाएगा। अगर आप लोग नहीं उठे तो आप लोगों के लिए सरदर्द बन जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि डीजीटी ने मेरी बात भी हुई तो मैंने उनसे फिर आज बात किया और मैंने बोला कि सर क्या ईडी और जो में फेल हैं क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे, या जो लड़के ऐसे प्रैक्टिकल में पास हैं उनको करेंगे कि नहीं। तो अभी भी उन्होंने जो है तो कुछ चीज़ें बोली नहीं है। बोले हैं कि हम बहुत जल्दी जो है तो इस पर विचार कर रहे हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे या फिर एग्जाम होगा। तो एग्जाम की डेट मैंने पूछा तो अभी वो उन्होंने साफ साफ
साफ बोल दिया है कि स्टेट कमेटी के ऊपर है। जब तक स्टेट कमेटी एनओसी दे देगी कि हम एग्जाम करवाने के सक्षम में हैं और कमेटी बन जाएगी तभी हम एग्जाम करवाएंगे, अन्यथा एग्जाम भले चाहे लेट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब एग्जाम किसी भी हालत में कमेटी, स्टेट कमेटी के देख रेख में ही होगा। जैसे कमेटी बन जाएंगी, सबका लेटर आ जाएगा, मैं तुरंत ही एग्जाम के लिए घोषित कर दूंगा कि एग्जाम की डेट कब आएगी। क्योंकि अब डीजी कोई भी प्रकार की जो है तो ऐसी समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि हमको हमारा एग्जाम करवा दिया जाए, बहुत जल्दी से एग्जाम करवा दिया जाए। उनको मैं बोल रहा हूं कि आप एक अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सब स्टूडेंट को देखा जा रहा है कि इनको कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा। डीजी ने सारी चीजें अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है तो लाद दिया है, उनके पाले में गेंद फेंक दिया है और अब सारी चीजें जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के देख रेख में ही होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं भी बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि बहुत अच्छी चीज है, ये आप जान लीजिए। अब रह गई है दो ही चीज पे पॉइंट रह गए हैं। अब मेरे को जो है तो थोड़ा सा डर भी लगने लगा है, कितने जल्दी जल्दी फैसला हो गया। इसी चीज के लिए मैं डर रहा था। 4-5 दिन से मैं जो फोन नहीं उठा पा रहा था आपका, या मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो आप लोग समझिए कि मेरे को ये डर थी कि कहीं आज ही ये ना फैसला आ जाए और ये फैसला अगर आ गया तो हितकारी नहीं होगा बाकी स्टूडेंट के लिए। तो मैं एक बार फिर से राज्य को लिखा हूँ, कल भी लिखा हूँ और आज भी मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आज मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जिनको बात करना है तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मेरे को फ़ोन लगा लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। 1 बजे के बाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये लास्ट मेहनत कर रहा हूं और लास्ट बार मैं जो है तो कोशिश कर रहा हूं कि इस बार मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो मैं ईडी और प्रैक्टिकल वाले जो लड़के हैं जिनके साथ ये दिक्कत है, एग्जाम के और दिक्कत है, तो अगर आप लोग साथ नहीं आ रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। बहुत कम लोग आए हो तो इसलिए जितनी हो सकती है उतनी मैं आवाज़ उठा रहा हूं और आवाज़ उठाता चला जाऊंगा। मैं आज तक के लिए इतना ही। कोरोना के महामारी की बीमारी में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, पानी बचाइएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।